हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है उसका यूनिट 4 का चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका है मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यूनिट 4 को सबसे पहले मैंने इसलिए डिस्कस करने के लिए सोचा है क्योंकि यूनिट 4 में आपका थोड़ा सा जो कॉमर्स का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो आ गया है। थोड़ा कहूँ कि अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे आया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स जैसे साइंस के स्टूडेंट्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो बाकी तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, बट यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है तो इस वजह से मैंने इसको सबसे पहले करने की कोशिश की है। वैसे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप B.ed के स्टूडेंट हो, बट फिर भी जो आपको जितनी जानकारी की ज़रूरत होनी चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड उसको मैं इन वीडियोस के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि 3 से 4 वीडियो में ये आपका जो यूनिट है उसको मैं कंप्लीट करा दूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में, बट अगर नहीं हो पाएगा तो मैं 1-2 वीडियोस और बना दूँगी। बट ये यूनिट मैं आप लोगों का कंप्लीट करा दूँगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ क्योंकि पहली बार जब मैंने ये वीडियो शूट करी तो मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली थी और उसके बाद मेरा फ़ोन सडनली स्विच ऑफ हो गया और कुछ भी सेव नहीं हो पाया, तो मैं इसको फिर से शूट कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करूँगी, बट अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको आपका कन्फ्यूज़न को क्लियर ज़रूर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई चाहते हैं या आप इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पेज पे भी आप डीएम कर सकते हो, लेट्स रिवाइज नाम से है, आप उसे फॉलो भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हो या आप वीडियोस देखते हो फाइल्स एंड ऑल की, तो प्लीज़ अगर आपको ये बिल्कुल ज़रा सा भी हेल्पफुल है तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से वर्क कर पाऊँगी। तो बिना किसी आगे बातचीत को बढ़ाए हुए चैप्टर पे आ जाते हैं हम अपने। ये थोड़ा सा ये ब्लैक वाला आ जाने की वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा हेडिंग आपकी छुप जा रही है। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको ध्यान रखूँगी। वैसे ही अभी वीडियो पूरी मेरी लॉस में चली गई थी तो अभी मैं इसको नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं आपको बोल दूँगी, आप समझ लीजिएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है आपके बुक से हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो मैंने एक शॉर्ट में यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, अ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू एन एवरेज और अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। आपकी कोई भी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जो है उसकी जो एवरेज है या जो भी सेंट्रल वैल्यू है उसे ही हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली एवरेज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो या किसी के भी हो तो आपने एवरेज निकालना तो सीखा ही होगा ना। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो सिंपली क्या है, एवरेज ही है। ओके, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ सिंपल एवरेजेस ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज़। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत हो। अब आप इसको और अच्छे से मैटर लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लार्क एन एवरेज इज़ अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। ठीक है, एवरेज क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जो पूरे ग्रुप को, पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या हम इसको टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस भी बोल सकते हैं। तो जो आपके ये एवरेजेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज एंड दूसरा होता है पोजिशनल एवरेज। जो मैथमेटिकल होता है वो आपका 3 टाइप का होता है, जिसमें से फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक एंड तीसरा है हार्मोनिक मीन। इसके बाद में जो आप का पोजिशनल एवरेज है उसमें आपका आता है मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। तो जो आपका पार्टीशन वैल्यू है उसमें भी आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आपकी क्या होती हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड आपकी परसेंटाइल्स। ठीक है, तो आप इन तीनों को सेपरेट भी बता सकते हो और इनको एक साथ में भी पार्टीशन वैल्यू करके और उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे अपने एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना चाहते हो। ठीक है ना, तो इनको हम डिटेल में अभी जब
एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी इस वाली वीडियो में हम मीन को पढ़ेंगे, जो अर्थमेटिक मीन है ना। तो अगर मैं बहुत सारी इसी में आपको समझा दूंगी ना तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब फर्स्ट बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं होता। अर्थमेटिक मीन सिर्फ आपका जो मीन होता है ना, मीन वैल्यू, उसे ही हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अब अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट किससे करते हैं? तो एक्स बार से। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की वजह से बार नहीं लग पाया है, एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। एक्स बार निकलता कैसे है? जो भी आपका टोटल आइटम्स की जो वैल्यू होती है, मतलब जो ऐड होकर के आती है, उसको हम यहाँ पे सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन हम उसको नंबर ऑफ आइटम्स से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे आपको 5, 6, 7, 8, 9 दिया गया है और इसका अर्थमेटिक मीन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे, मतलब इनका सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। तो कैसे? 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 35। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, मतलब नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, तो वो आपके 5 हैं। तो अगर हम यहाँ पे 5 नंबर ऑफ आइटम लिख दें और इसको कैंसिल कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 6। तो हमें जो मीन मिला यहाँ पे वो क्या हो गया? 7। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 7। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये सबसे ईजीएस्ट था, इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं था। अब यहाँ पर मेथड्स की बात करें तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। एक है आपका इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है डिस्क्रीट एंड तीसरी है कंटिन्यूअस सीरीज। 3 आपके मेथड्स होते हैं। ठीक है, इनमें भी आपको 3 देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करूं तो इसमें आपको एक डायरेक्ट मेथड देखने को मिलेगा, एक शॉर्टकट देखने को मिलेगा एंड एक आपको स्टेप डेविएशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली डिस्क्रीट में भी 3 देखने को मिलेंगे एंड कंटिन्यूअस में भी 3 देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें के दोनों पढ़ा दूंगी। ठीक है, आपको जैसे कि आप बीएड के स्टूडेंट हो ना, तो आपको बस एक इसके बारे में नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा आपको बहुत डीप में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बीकॉम या आप बीबीए के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। बाकी डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड बताऊंगी, वो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखते हुए चलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ होती क्या है। इसको पहले इरेज कर दूं मैं। यस, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको सिर्फ एक्स देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब आपको एक इंडिविजुअल सीरीज़ ही देखने को मिलती है। जैसे अभी आपने पीछे देखा ना, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही नंबर दिया हुआ था, या कोई भी नंबर ऐसे आपको दे दिए गए हैं, तो जो भी होगा आपके पास में सिर्फ एक्स होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलती है। मतलब एक तो एक्स तो देखने को मिलेगा ही, एक्स के साथ में फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी। और अगर कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करूँ तो कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल्स देखने को मिलते हैं। क्लास इंटरवल्स जैसे आपका 0 to 10 हो गया, 10 to 20, तो ये आपका क्या है? क्लास इंटरवल है। तो आपको यही 3 मैथड्स हैं किस चीज़ के? कैलकुलेशन ऑफ मीन के। अब हम इनके मेथड्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 मेथड पढ़ाऊँगी इंडिविजुअल सीरीज़ के। तो फर्स्ट है, ये आपका है डायरेक्ट मेथड और ये आपका है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो कि आपको सिर्फ एक्स गिवन है इंडिविजुअल सीरीज़ में, पहली बात तो जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाटा आपको गिवन नहीं है। तो अब इसको निकालते कैसे हैं? तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स आपका कैसे निकल के आएगा? जब आप इन सबको ऐड कर दोगे ना तो आपका सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो जब हम 15, 20, 30, 22, 25 इनको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 340 मिलेगा। और एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कितने नंबर कितने आइटम्स यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम इनको देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल कितने हैं? 10। तो जब हम इनको कट करेंगे तो हमें जो मीन है वो कितना मिलेगा? 34 मिलेगा।
ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो मीन है ना वो 34 ही आएगा। फिर आप किसी भी मेथड से निकालो, चाहे आप डायरेक्ट से निकाल रहे हो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकालो, चाहे आप फिर स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, जो आपका मीन है ना वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये 34 आया है ना, तो अभी जब हम इसी को सिमिलर क्वेश्चन को जब हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे ना तब भी मीन 34 ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए एक बार शॉर्टकट मेथड को भी देख लेते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये बस आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है एंड आपका सेम पॉकेट अलाउंस गिवन है। तो यहाँ पे कुछ हमें नहीं करना है, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें एक मीन को अज्यूम कर लेना होता है। मतलब जो ये आपकी 15-20 वाली सीरीज़ दी है ना, इसमें से आप कोई भी अपने मन का मीन अज्यूम कर लो, आपके आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 40 को अज्यूम किया गया है, तो आप 20, 30, 55 किसी को भी अज्यूम कर लो, बस आपका कैलकुलेशन मैथड सही होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। अब डी क्यों निकालना होता है, क्योंकि हमारा जो शॉर्टकट होता है ना, शॉर्टकट मेथड, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो आपका होता है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है। वहाँ पे सिग्मा एक्स था, यहाँ पे सिग्मा डी है और कुछ नहीं है। तो जो डी है ना, सबसे पहले तो हमें डी निकालना आना चाहिए। तो ये डी कैसे निकलेगा, तो डी हमारा निकलेगा x माइनस ए से। x आपको पता है ये सीरीज़ है, और a आपको क्या पता है कि जो हमने एक अज्यूम मीन लिया है वो हमारा क्या है, a है। तो जैसे यहाँ पे 15 है ना, तो 15 माइनस हम क्या करेंगे, 40 करेंगे, तो आपका 25 आ जाएगा। देन 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, और 25 माइनस 40, 18 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जो आपका आया है, जो आपका माइनस करके आंसर आएगा, ठीक है, जो आपका डी आएगा, उन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा सिग्मा डी। तो यहाँ पे जो हमें सिग्मा डी मिला है वो कितना मिला है, माइनस का 60 सिग्मा डी हमें मिला है। ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस का है, हम यहाँ पे अज्यूम ए लिखेंगे। और अज्यूम ए हमने कितना लिया था, 40 लिया हुआ था। ठीक है। बीच में प्लस का साइन आपका है, और देन फिर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ आपके आइटम्स। तो यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10 हैं। ठीक है। तो अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको इरेज कर दूँ एक सेकेंड। तो हम जब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 40 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34। तो क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे भी 34 ही मीन आया है। जो हमने डायरेक्ट मेथड किया था वहाँ से भी 34 मीन आया था, और हमारे शॉर्टकट मेथड से भी 34 मीन ही आया है। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे मीन में, बस आपका यही फॉर्मूला चेंज होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला भी कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे डी निकाल रहे हो, मतलब अज्यूम करे हो, तो डेविएशन तो निकालना ही पड़ेगा। और डेविएशन आपका कैसे आया, यहाँ पर x माइनस ए से आया है। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है पूछने में, वो लोग इंस्टा पे डीएम में भी पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर दूँगी। विदाउट हेजिटेशन आप कहीं पे भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक्स के साथ में फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको वेजेस भी दिए हुए हैं, प्लस आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स भी गिवन है एंड आपका फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ, इसका शॉर्टकट मेथड नहीं बता रही हूँ। शॉर्टकट मेथड आपके सब में मीन को आपको अज्यूम करना है, मैं फॉर्मूला बता दूँगी। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, बट एक बार आप अपने से करके इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। जैसा ही आपने इंडिविजुअल सीरीज़ में अज्यूम किया था ना, मीन डी निकाला था, सेम वही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है डिस्क्रीट सीरीज़ में, वो आपका है सिग्मा एफ
एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो जो आपकी एक्स दिए हुए हैं इनको तो पहले आपको जो लिखना होगा ना सॉल्यूशन में, तो आप ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही वेजेस को एक रो में लिख लेंगे एंड देन फ्रीक्वेंसी को एक में, और जो आप एफ एक्स निकालोगे ना उसको एक में लिख लोगे। तो एफ एक्स आपका कैसे निकलेगा, सिंपली बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 40 मिलेगा। इसी तरीके से 5 को 20 से करोगे तो 100, देन आपका 90, 80 एंड 25। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 560 आ रहा है। और सिग्मा एफ कितना आएगा, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जब हम उसको ऐड कर लेंगे तो हमें सिग्मा एफ मिल जाएगा। तो सिग्मा एफ कितना है, 19 है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 47। ठीक है, क्लियर है। इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है और जो मल्टीप्लाई हो करके आएगा उसको ऐड कर लेना है, उसे हम सिग्मा एक्स बोलेंगे। तो सिग्मा एक्स वाली जगह पे लिख देना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है, फ्रीक्वेंसी को हम सिग्मा एफ बोलेंगे और सिग्मा एफ वाली जगह पे उसे पुट कर देना है एंड देन डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो आपकी शॉर्टकट वाला होगा मेथड, उसमें क्या करना है। तो शॉर्टकट वाले मेथड में जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, डी आ गया मतलब डेविएशन एंड ए आ गया मतलब अज्यूम्ड मीन। सेम चीज़ करनी है यहाँ पे आपको, किस चीज़ में से अज्यूम करना है, आपको ये इसमें विच में से अज्यूम करना है। ठीक है, आई होप अभी ये आपको क्लियर हो जो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया है, और जो शॉर्टकट मेथड है उसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ इसलिए बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको पूछ लो, उसको लेकर के कन्फ्यूज़न में मत रहो। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम बात कर लेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल्स देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, ये सब क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मतलब जो 0 to 10 मार्क्स है वो 20 बच्चों के आए हैं एंड 10 to 20 कितने, 24 स्टूडेंट्स के आए हैं, और 20 to 30 40 स्टूडेंट्स के आए हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको आप करते कैसे हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मिड वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मिड वैल्यू कैसे निकलती है, मिड वैल्यू के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो आपका L1 है उसका मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, और जो आपका L2 है उसका मतलब है अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो ये जो 0 से 10 है, तो यहाँ पे जो 0 है वो आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है एंड 10 आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, इसी तरीके से जब 10 नीचे आ जाएगा एंड देन 20, तो यहाँ पे 10 क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हो जाएगी एंड 20 आपकी अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये सॉल्व आप कैसे करोगे, जैसे कि आपका ये 0 + 10 हम कर देंगे एंड अपॉन 2 कर देंगे, तो ये 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो हमारी मिड वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई। इसी तरह दूसरे में 10 + 20 कर देंगे अपॉन 2, तो ये हो गया 30 अपॉन 2, कट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 15। तो यहाँ पे मिड वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ओके, तो इसी तरीके से हमें सबकी मिड वैल्यू निकाल लेनी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हम मिड वैल्यू को निकाल लेंगे तो हम उन मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 आया तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 24 से एंड 25 को 40 से, 35 को 36 से एंड 45 को 20 से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज़ में जो एक्स बार निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो एफ एम कैसे निकलेगा, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एम का मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालना हमने अभी सीखा था। सिग्मा मीन्स जब आप इन सबको ऐड कर लोगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, एफ एम मतलब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी मैंने आपको बताया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ 100 आया, 360, 1000, 1260 ऐसे आ गया, ठीक है। तो जब हम ये 100, 360 एंड 1000 सबको ऐड करेंगे तो जो सिग्मा एफ एम आया है वो कितना हो जाएगा, 3620 आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा एफ कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं, आपको जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इनको ऐड कर लीजिए। इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 140 मिल जाएगा। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो मीन आएगा वो क्या होगा, वो आपका मीन होगा 25.86, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन आएगा वो आपका 25.86 आपका मीन होगा, ठीक है। तो आपको आई होप यहाँ पे सब क्लियर हो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका जो फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सिग्मा जानते हो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है, सामने सामने गिवन है। एम आप पता है मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, जब लोअर लिमिट से आप अपर लिमिट को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद ये एफ एम कैसे पता चलेगा, तो एफ एम मतलब एफ एम सामने ही दिया हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय किससे, मिड वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद हम इनको जब ऐड कर देंगे सबको तो हमें सिग्मा एफ एम मिल जाएगा। तो आई थिंक अभी आपको ये सब क्लियर हो, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ मीन की। तो मेरिट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या है। आप अगर आपका लॉन्ग में आता है तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिख पाओगे। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल। सिंपल मतलब कि आपका जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने की, ठीक है। इसके बाद सर्टेनिटी, मतलब जो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है ना, ये एकदम सर्टेन वैल्यू देता है। यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू का कोई भी स्कोप नहीं होता है। बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, ये सारे आइटम्स पे बेस्ड होती है। अभी हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था कि जो एवरेज होता है वो क्या, होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अदर आइटम्स भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं डिमेरिट्स ऑफ मीन की। तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। तो जो मीन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। सो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हमेशा जो मेज़र आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। देन नेक्स्ट है आपका मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी मीन वैल्यू ऐसी आ जाती है जो कि आपकी सीरीज़ में गिवन ही नहीं होता है वो नंबर। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो 2, 3 एंड 7 यहाँ पे गिवन है और कहा गया आपको कि इसकी मीन वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, अपॉन n कर देंगे तो 3, ठीक है। तो जब हम इसको कट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 3 को 12 से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है ही नहीं है इस सीरीज़ में। तो ठीक है, तो क्या होता है कि वही चीज़ यहाँ पे है कि मीन वैल्यू में नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल, मतलब 4 क्या है, आपका यहाँ पर है ही नहीं है। जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है ये परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट वैल्यू के लिए सूटेबल नहीं होता है। देन आपका क्वालिटेटिव डाटा, मतलब आप क्वालिटेटिव डाटा का कोई भी मीन नहीं निकाल सकते हैं। वैसे भी आपको मीन निकालने के लिए क्वांटिटेटिव डाटे की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा का आप मीन नहीं निकाल सकते हो। नाउ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो भी मैंने समझाने की कोशिश की हो वो आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मीडियन पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे शेयर कर लीजिएगा, तो मैं उस वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस कर दूँगी।